ओम शांति। आज 24 जून यज्ञ का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सभी यज्ञ के भाई बहनों के लिए परीक्षा का ही दिन था 24 जून 1965 का वो दिन, जिस दिन यज्ञ वत्सों की अलौकिक माँ अव्यक्त हो गई। वो हमारे लिए अनगिनत उदाहरण छोड़ गई, हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण बनी। ऐसी अलौकिकता, दिव्यता की मूर्त थी हमारी जगदम्बा माँ। उनका जन्म 1919 अमृतसर, पंजाब में पिता पोखरदास, माता रोचा का घर हुआ। बचपन में नाम दिया गया राधे। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही प्रेम की मूर्त थी। समृद्ध घराना, मान सम्मान, रॉयल्टी में अपने जीवन व्यतीत कर रही थी कि अचानक पिता का देहावसान हो गया। वे अपने माता और बहन के साथ अपने ननिहाल चली गई। सिंध, हैदराबाद, वर्तमान पाकिस्तान में। वहाँ दोनों बहनें राधे की माताजी ओ मौसी सत्संग सुनने जाती थी। एक दिन उनका संपर्क यशोदा माँ, जो कि लौकिक में ब्रह्मा बाबा की युगल थी, उनसे हुआ तो उन्होंने उनको ओम मंडली की सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। उनके निमंत्रण अनुसार दोनों बहनें सत्संग को अटेंड किया और बहुत ही आनंद एवं शांति की अनुभूति की। और घर आने पर राधे ने तुरंत उनमें परिवर्तन अनुभव किया और तुरंत ही उनसे इसका कारण पूछा। और माँ और मौसी ब्रह्मा बाबा के दिव्य अनुभूति के बारे में बोला तो राधे ने भी जाने को सोची। अगले ही दिन राधे सत्संग में उपस्थित हो गई और ओम मंडली के ओम ध्वनि में खो गई। पहले ही दिन ब्रह्मा बाबा देख उनको पहचान लिया कि वे वारिस बच्ची है। मात्र 17 साल किशोर अवस्था में परमात्मा लगन में रंग गई। ब्रह्मा बाबा ने उनके लगन को देखते ही उनसे पूछा, बच्ची, तुम किनसे शादी करना चाहोगी? किसको जीवन देना चाहोगी? पीतांबरधारी या स्थूल मुकुटधारी से? इसका उत्तर देने के लिए बाबा ने उनको 2 दिन का समय दिया, लेकिन राधे ने तुरंत जवाब दिया, वो कृष्ण की ही राधे बनेगी। बाबा के वारिस बच्ची जैसे प्रत्यक्ष हो गई। मम्मा ज्ञान सुनते ही ज्ञान की मूर्त बनती गई। 350 भाई बहनों की पालना की। यज्ञ की संपूर्ण जिम्मेवारी बाबा राधे को दिया। 350 भाई बहनों की माँ होकर ऐसी पालना की कि यज्ञ वत्स ने राधे को मम्मा बोलने लगी। ऐसा कि
उनकी लौकिक माँ भी मम्मा बोलने लगी एवं ब्रह्मा बाबा भी राधे को मम्मा बोलकर, माँ बोलकर संबोधित करती। माँ के सभी गुण उनमें थी, गुण में अलौकिक थी। उनका हाथ जी का पाठ बहुत पक्का था। मुरली के मस्तानी थी। मुरली के प्रति निश्चय, श्रद्धा था। नियम में बहुत पक्के थे और सबके लिए लव और लॉफुल थी। उनकी तर्क वितर्क की शक्ति बहुत पावरफुल थी। ज्ञान की बहुत धारणा थी उनको। ज्ञान के सागर से ज्ञान लेकर इतना बुद्धि को शक्तिशाली बनाया कि कोई हरा नहीं पाता था मम्मा को। निश्चय बुद्धि विजयंती की उदाहरण थी। निर्भय, निडर, साहस, शक्ति रूपा। कोई देहभान नहीं था उनमें, लेकिन सम्मान का निश्चय था। मम्मा का स्लोगन ही था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ऐसी थी हमारी प्यारी मम्मा। मम्मा सबके लिए प्रेरणा और उदाहरण है कि कैसे हम मनुष्य से देवी देवता समान बन सकते हैं। शिव बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं, फॉलो फादर या फॉलो मदर। तो हमें फॉलो ब्रह्म बाबा और मम्मा को करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।